नमस्कार, मैं हूं अशोक भाटी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अ बिग ड्रीम में। हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने 2.2 स्टार्ट कर दी थी पिछले वीडियो में। उसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो हमें वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? इफ फाइंड ए क्वाड्रेटिक इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रेस्पेक्टिवली गिवन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणनफल, शून्यकों का योगफल और शून्य को गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं? तो इस द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है बहुपद पोलिनोमियल px इक्वल्स टू k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है जहां शून्यकों का योगफल का मतलब होता है कि अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा मान लेवे हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यक क्या है, कोई भी द्विघात बहुपद होंगे तो उसके दो शून्यक होंगे। किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और मान लेते हैं कि उसके दोनों शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, उसके दो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल का मतलब उन शून्यकों को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब यहां पर शून्यकों का गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट करना है, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा। तो ये बहुपद बन गया आपके px इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये एक द्विघात बहुपद है। k क्या है वो मैं सवाल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अभी k यहां पर क्या आता है, k की वैल्यू क्या रखनी है आपको। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके लिए, उस द्विघात बहुपद के लिए सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का तो फॉर्मूला आपको बता रखा है, ये रहा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे हम कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला तो ये होता है पोलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस, प्लस अल्फा बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला लगेगा, लगाते हैं। आगे क्या आता है इसके, गुणा में k। अब k क्या आएगा वो अभी मैं बताऊंगा आपको, k की जगह क्या लिखना है। देखो बेटा, k की जगह एक बार k ही लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस होता है और सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है आपको 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल होता है और शून्य का गुणनफल भी दिया हुआ है 1/3। ये लिख दिया और ब्रैकेट बंद। अब k क्या आएगा, k आएगा इसके डिनोमिनेटर में जो आता है ना, जिसके हर में जो आता है ना, उनका लस जो होता है वो होता है। तो 2 और 3 का लस एलसीएम क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो 2 और 3 दो लगातार संख्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट ही होगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का, 2 और 3 का गुणा कितना 6, तो 6 इनका एलसीएम होगा। तो यहां पर k क्या है, k होता है इनके हर, जो हर में संख्या आती है उनका एलसीएम होता है k। तो k की जगह लिखेंगे इनका एलसीएम कितना 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/3। अब 6 से अंदर गुणा कर देंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6 को इस 1 से गुणा करोगे तो 6/2x प्लस 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6/3। अब इसको सरल कर दो तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 6 को 2 से भाग दिया कितनी बार जाएगा 3x प्लस 6 में 3 का भाग दिया कितना आएगा 2। ये लो, ये वो द्विघात बहुपद आ गया। अर्थात यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है और इस 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं, whose sum of zeros and product of zeros are following numbers। ये है पहला सवाल। मतलब ये आपको दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं, ये तो है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल और ये दिया हुआ है शून्य को गुणनफल।
तो हमें ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। और द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है px बराबर k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है जिसमें आपको ये दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 1/4, ये दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, वो दे रखा है -1। तो ये तो चीज वैल्यू दे रखी है, सीधी ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखना है 1/4 और अल्फा बीटा है ना इसकी जगह लिखना है -1, बस और कुछ नहीं। पोलिनोमियल आ जाएगा आपका k की जगह k एक बार एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ जीरो दिया हुआ 1/4, तो यहां लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोज, ये क्या दे रखा है -1, तो ये प्लस को ये -1 क्या बना देगा, माइनस बना देगा अगले स्टेप में। अब देखो k का मान क्या लिखेंगे, k का मान लिखेंगे इनका एलसीएम। अब नीचे तो सिर्फ ये 4 अकेला ही है, हर में 4 अकेला ही है, तो इसका एलसीएम ही खुद ही होगा 4 ही होगा। इसका हम लोग k की वैल्यू क्या होगी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये माइनस को प्लस से गुणा होगी तो माइनस का 1। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 को 1 से गुणा होगी तो 4/4 इंटू एक्स माइनस 1, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस कट गया ये तो बच गया x माइनस 1, 4 सॉरी इसको भी 4 से गुणा किया 4 आएगा ना, 4 से अंदर इसको भी होगी इसको भी होगी तो इसकी जगह 4, तो ये आपके आ गया एक द्विघात बहुपद आ गया आपके, निकल गया द्विघात बहुपद px। अब है सेकंड क्वेश्चन, हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ये √2 और शून्य को गुणनफल दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा दे रखा है 1/3 ये दे रखा है। तो हमें वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है px बराबर k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा बीटा। ये अगर फॉर्मूला याद है तो सीधी इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। ये है शून्यकों का योगफल, आपको दिया हुआ है शून्य को योगफल तो √2 और शून्य को गुणनफल अल्फा बीटा होता है वो दे रखा है 1/3, बस इनकी वैल्यू रखनी है इसके अंदर पुट करनी है। देखिए k की वैल्यू हम बताएंगे अभी क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल है वो दे रखा है √2 तो ये √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो दे रखा है 1/3। अब देखें हम k की वैल्यू क्या होती है, k होता है एलसीएम होता है, इनके जो डिनोमिनेटर में आता है हर में जो आता है उसका एलसीएम। इसके हर में क्या है कुछ नहीं है, इसके हर में क्या है कुछ नहीं है, लेकिन इसके हर में कितना है 3 है, तो इन 3 का एलसीएम भी क्या होगा 3 ही होगा। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी 3, यहां पर 3 रखेंगे हम 3 एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब इसको 3 से गुणा करें 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 को इससे गुणा करोगे तो 3/3 आएगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3/3 कितना हो गया 1, तो ये आ गया आपका वो द्विघात बहुपद। ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्य को योग √2 और गुणनफल 1/3 है, वो ये द्विघात बहुपद होगा। अब इसका तीसरा सवाल वो है शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 0, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और शून्य को गुणनफल अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो दे रखा है √5। तो वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल है, इसकी जगह लिख देंगे 0 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसकी जगह लिख देंगे √5, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। k की जगह उनका एलसीएम, उसके हर में जो आता है उसका एलसीएम। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह √5। अब k की जगह क्या लिखना है, इसके हर में जो है, इनके हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो k की जगह 1 लिख दो, अन्यथा कुछ मत लिखो, k की जगह k हटा दो क्योंकि k की वैल्यू कुछ आएगी नहीं, इनके हर में कुछ है ही नहीं, तो सीधे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 प्लस √5। अब 0 प्लस √5 क्या होता है, √5 ही होता है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ो या घटाओ कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो ये माइनस का 0 हट जाएगा, सिर्फ प्लस का √5 आ जाएगा। ये आ गया हमारा एक द्विघात बहुपद। अब इसका चौथा प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य को योग कितना दे रखा है, योग शून्य को योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 और शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा बीटा वो भी कितना दे रखा है 1, योग भी 1 दे रखा है, गुणनफल भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो शून्य बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसकी जगह वैल्यू रख दो बस और कुछ नहीं, सिंपल सा है, सीधा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा, शून्य गुणनफल कितना है 1, तो इसकी जगह 1 इंटू एक्स प्लस शून्य गुणनफल अल्फा बीटा की जगह 1, कुछ नहीं। अब इसके हर में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, इसका लोग के क्या होता है, इनके हर का एलसीएम होता है। जब हर में कुछ है ही नहीं तो इसका एलसीएम कुछ नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो के की जगह 1 रख दो, नहीं तो के घटा दो सीधा ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x का मतलब 1x प्लस 1, ये आ गया आपका वो द्विघात बहुपद आ गया। अब इसका 5वां प्रश्न है, शून्य को योगफल अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 और शून्य को गुणनफल अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। तो हमें वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस इसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य को योगफल वो कितना दे रखा है -1/4, तो इसकी जगह लिख देंगे माइनस का 1/4 और इसे अल्फा प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/4। बस ये k एक्स स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 और -1 पहले से ही पढ़ा है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4, तो ये 1/4। अब k का मान क्या होगा, इनका एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, 4,4, 4 का एलसीएम 4 ही होता है, तो 4 k की जगह कितना लिख देंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब 4 से अंदर गुणा कर दो, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4/4 एक्स प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया, कुछ नहीं बचा एक्स प्लस सॉरी ये भी 4 से गुणा होगी 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 1, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया वो द्विघात बहुपद। अब हम करेंगे ये छठा सवाल, जिसके शून्य को योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4 और शून्य को गुणनफल अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1। इस फॉर्मूले में रख देंगे हम बहुपद काला px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 4 और ये x प्लस अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे 1। अब इसके एलसीएम में कुछ नहीं है, इसके हर्ज में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो एलसीएम का k की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, या मत लिखो कुछ भी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया वो द्विघात बहुपद।